नमस्कार। आज हम कानून की एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जो हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। एक ऐसा सिद्धांत जो ये पक्का करता है कि हर कानूनी लड़ाई का एक अंत हो, उस पर एक पूर्ण विराम लगे। हम बात कर रहे हैं प्रांग न्याय यानी रेस जुडिकेटा की। कभी सोचा है क्या किसी एक इंसान पर एक ही मामले में बार बार केस किया जा सकता है? जरा सोचिए, एक केस खत्म हुआ, फैसला आया और कुछ ही महीनों बाद फिर से वही केस, वही आरोप, वही अदालत। सोचकर ही अजीब लगता है ना? अगर ऐसा सच में होने लगे तो क्या होगा? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब रेस जुडिकेटा का सिद्धांत देता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये कानूनी फुल स्टॉप न हो तो क्या होगा। फिर इसके सल्यूशन यानी रेस जुडिकाटा को जानेंगे। इसकी 7 शर्तें क्या हैं, इसमें एक छिपा हुआ नियम भी है, उसको भी समझेंगे। और हाँ, इसका एस्टॉपल से क्या लेना देना है, और आखिर में ये न्याय का अंतिम शब्द क्यों कहलाता है, सब कुछ। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई भी कानूनी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब कोई केस हार गया तो क्या वो बार बार नए नए बहाने बनाकर किसी को भी अदालत में घसीटता रहेगा। इससे तो सिर्फ उत्पीड़न ही नहीं होगा, सोचिए अदालतों में कितना बोझ बढ़ जाएगा। फैसलों की तो कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। पूरे समाज में एक अजीब सी बेचैनी और अस्थिरता फैल जाएगी। बस इसी केओस को, इसी अराजकता को रोकने के लिए कानून में एक फुल स्टॉप लगाया गया, और उसी फुल स्टॉप का नाम है रेस जुडिका। ये एक तरह की ढाल है जो लोगों को बार बार होने वाले मुकदमों से बचाती है और हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम में एक ठहराव, एक स्थिरता लाती है। तो आखिर ये रेस जुडिकाटा, या जिसे प्राण न्याय भी कहते हैं, है क्या चीज? देखिए, इसका जिक्र है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 में। ये एक सीधा साधा कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि अगर किसी मामले पर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी एक सक्षम अदालत ने मेरिट्स पर सुनवाई करके अंतिम फैसला सुना दिया है, तो बस उस पर दोबारा मुकदमा नहीं हो सकता। बिल्कुल आसान भाषा में, एक बार फैसला हो गया मतलब हो गया, बात खत्म। अब ये जो पूरा सिद्धांत है ना, ये 3 बहुत ही पावरफुल लैटिन मैक्सिम्स यानी कहावतों पर खड़ा है। ये इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। असल में यही इसकी आत्मा है। इन्हीं से पता चलता है कि आखिर एक कानून बना ही क्यों। पहला स्तंभ, इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को एक ही वजह के लिए बार बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत असल में लोगों के हित की रक्षा करता है। सोचिए ना, एक बार मामला सुलझ गया तो किसी को उसी मुद्दे पर फिर से उस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दर्द से क्यों गुजरना पड़े। अब आता है दूसरा स्तंभ। ये कहता है ये स्टेट के हित में है, मतलब देश के हित में है कि मुकदमेबाजी का कभी तो अंत हो। ये पब्लिक पॉलिसी की बात है। अगर केस कभी खत्म ही नहीं होंगे तो हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम ही बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम ठीक से चलता रहे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि फैसलों पर अंतिम मुहर लगे। और फिर है तीसरा स्तंभ, एक तय हो चुके मामले को सच माना जाता है। ये पिलर कोर्ट के फैसलों की अथॉरिटी और सर्टिनिटी को बनाए रखता है। भाई, जब एक अदालत ने फैसला सुना दिया तो उस फैसले को फाइनल और सच मानना ही होगा, तभी तो लोग सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट इसे लागू कैसे करती है। ऐसा तो नहीं है कि हर पुराने केस पर यह नियम लग जाएगा। नहीं, इसके लिए कोर्ट के पास एक पूरी चेकलिस्ट है जिसमें 7 जरूरी शर्तें हैं। जब ये सातों पूरी होती हैं तभी रेस जुडिकाटा लागू होता है। तो ये 7 शर्तें हैं क्या? चलिए इन्हें आसान टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है मामला एक जैसा हो, मतलब सब्जेक्ट मैटर वही हो, पार्टीज वही हों और उनका टाइटल या अधिकार भी वही हो। दूसरा हिस्सा, पिछला फैसला पक्का हो, यानी जिस कोर्ट ने पहले फैसला दिया वो कॉम्पिटेंट थी, उसका फैसला फाइनल था और फैसला केस के मेरिट्स पर यानी गुण दोष पर सुनकर दिया गया था। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये सिद्धांत सिर्फ फैसले तक नहीं बल्कि उसे लागू करने की कार्यवाही यानी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर भी लागू होता है। अब रेस जुडिकाटा में एक और चीज है जो थोड़ी सी छिपी हुई है लेकिन है बहुत जरूरी। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा या परिलक्षित प्रांग न्याय। ये मेन रूल का ही एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो पिछले केस में उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था, उसे भी तय मान लिया जाएगा, भले ही उस पर असल में बहस हुई हो या न हुई हो।
इसका मकसद बड़ा सीधा है, लोगों को इस बात से रोकना कि वो अपनी दलीलें दूसरे मौके के लिए बचा कर रखें। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है जो बी पर एक प्रॉपर्टी के लिए केस करता है। ए का दावा क्या है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है क्योंकि उसके पास एक वसीयत है। ठीक है, कोर्ट में मामला चलता है, सबूत देखे जाते हैं और अदालत ए के खिलाफ फैसला सुना देती है। मतलब ए केस हार गया। अब देखिए क्या होता है। कुछ समय बाद ए फिर से उसी प्रॉपर्टी के लिए बी पर केस कर देता है, लेकिन इस बार उसकी दलील अलग है। वो कहता है कि प्रॉपर्टी उसकी है क्योंकि उसे गोद लिया गया था। एक बिल्कुल नई दलील। तो अब क्या होगा? कोर्ट दूसरे केस को सीधे सीधे खारिज कर देगी। क्यों? क्योंकि यहां लागू होगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अदालत कहेगी कि गोद लेने वाली बात पहले केस में ही उठानी चाहिए थी। यह एक ऐसा पॉइंट था जो उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था। ए को अपने सारे पत्ते पहली ही बाजी में खोलने थे। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को होता है। रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल, जिसे विबंधन भी कहते हैं, सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों ही किसी न किसी चीज को रोकते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत अलग हैं। चलिए इनका फर्क समझते हैं। सबसे बड़ा फर्क है इनकी नींव में। रेस जुडिकाटा है पब्लिक पॉलिसी पर कि भाई मुकदमों का अंत होना चाहिए। ये अदालत को एक पूरा केस दोबारा सुनने से रोकता है। दूसरी तरफ एस्टॉपल टिका है इक्विटी या निष्पक्षता पर कि कोई अपनी ही कही बात से पलट ना सके। ये एक पार्टी को उसके बयान से मुकरने से रोकता है। तो इसे ऐसे समझ लीजिए, रेस जुडिका पूरे केस पर ताला लगाता है और एस्टॉपल एक पार्टी के मुंह पर। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, रेस जुडिकाटा सिर्फ कोई टेक्निकल रूल नहीं है, ये तो हमारे लीगल सिस्टम का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये लोगों को बार बार की परेशानी और उत्पीड़न से बचाता है। दूसरी बात, ये अदालतों का कीमती वक्त और संसाधन बचाता है। और तीसरी, ये अदालती फैसलों में एक सर्टेनिटी, एक पक्कापन लाता है जिससे सिस्टम पर हमारा भरोसा कायम रहता है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि ये नियम सिर्फ फैसला सुनाने तक नहीं बल्कि उसे लागू करवाने की कार्यवाही पर भी लागू होता है। और एक आखिरी पर बहुत जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे लालचंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे कई मामलों में ये साफ किया है कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 तक ही बंधा हुआ नहीं है। ये तो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस, मतलब न्याय, समानता और अच्छे विवेक का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कानून की आत्मा में वसा है। तो अंत में हम वापस उसी पावरफुल मैक्सिम पर आते हैं जो इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। बस यही वो अंतिम शब्द है जो हमारे जस्टिस सिस्टम को चलाता है और समाज में एक व्यवस्था बनाए रखता है। ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। हमने ये तो देख लिया कि न्याय का फाइनल होना यानी उसका अंतिम होना कितना जरूरी है, पर क्या न्याय को सिर्फ फाइनल होना चाहिए या फाइनल होने के साथ साथ तेज भी होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।